अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो अगला सवाल ये है कि तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है, क्या Assalamualaikum everyone, so welcome back to our YouTube channel. Most awaited vlog is here, जिसका आप सब लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो आज मैं और निदा करने वाले हैं शो को होस्ट। आज हम दोनों हैं होस्ट क्योंकि हम मम्मा से करने वाले हैं Q&A, जो आप लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए थे और कहा था कि मम्मा से जितने भी सवाल हैं वो पूछे जाएं जो आप लोग हमें मैसेजेस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो अब मैं और निदा पूछेंगे मम्मा से क्वेश्चंस। उससे पहले हम अपने गेस्ट से मिलते हैं कि आज की हमारी गेस्ट जो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपकी ब्लॉगर हिरा कोमल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, हम सब ठीक है। जो लोगों ने मुझे इनवाइट किया बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। तो भाई अब हम लोग अपना इंटरव्यू करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे कुछ हमारे पास कमेंट्स हैं जो हमें ऑलरेडी आए हुए थे, पहले हम वो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले सवाल है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं, वो ये है कि आपको यूट्यूब चैनल का जो आपने बनाया, या आपको आइडिया कहाँ से आया कि मुझे करना चाहिए, मुझे भी आना चाहिए लोगों की तरह आगे, किससे इंस्पायर होकर आपने अपना ये चैनल क्रिएट किया? अच्छा जी, मैं ना तकरीबन आज से 3 साल पहले ना बहुत ज़्यादा ब्लॉग देख रही थी। सबसे पहले मैंने देखे सितारा यासीन के ना, जो कि बहुत ही फेमस हो गई हैं अब। बहुत ही छोटे से गांव की हैं, अहमदपुर है ना ये, जी जी, वहाँ की वो रहने वाली हैं। तो उन्होंने जब ब्लॉग बनाना स्टार्ट किए और मैंने फेसबुक से उनको देखा तो मुझे उनके ब्लॉग बहुत अच्छे लगे। तो मैं देखती रही, काफ़ी अर्सा मैंने देखे। फिर उसके बाद जी मैंने देखे राशिदा मलिक, जो कि बहुत ही फेमस है हमारे यूट्यूबर। उनकी जो बेटी है और वो आने लगी, तो फिर लोग मुझे भी अभी तक भी देखते हैं तो यही कहते हैं कि आपकी शादी हुई है, ये आपके बच्चे हैं, तो इस तरह। तो फिर मैं जैसे खाने बनाती थी और अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो फिर एक दिन मैंने भी सोचा कि मैं क्यों ना ब्लॉग बनाऊँ। तो फिर मैंने अपने मियाँ से कहा, तो मेरे मियाँ हंसने लग गए ना कि नहीं यार, इस तरह के काम आप नहीं कर सकोगे, नहीं नहीं छोड़ो। तो ना मैंने तकरीबन 1-2 माह तो उनको जो है ना इस तरह मैंने उनको रेडी किया। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी, तो इस तरह मेरा यूट्यूब चैनल बन गया। नो डाउट सितारा यासीन और राशिदा मलिक, इन सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की एक सक्सेस, एक लेवल पे आने के लिए। तो फिर उनके पीछे ये सितारा यासीन जो है, उनको तो खैर खुद वो हुई हैं फेमस, लेकिन राशिदा मलिक को उनकी फाखरा खानम जो सिस्टर हैं, वो जो है ना उन्होंने उसकी वजह से उनको भी फेम जल्दी मिल गया ना। तो वो इसी तरह मतलब हर फैमिली में से किसी एक ने स्ट्रगल की तो फिर बाकी सबको फेम मिला ना। तो लेकिन अब सितारा यासीन की वजह से बहुत सारे उनकी फैमिली मेंबर्स हैं जो सबके यही चैनल हैं और यहीं से वो अपनी जो है ना इनकम और रोजी रोटी का जरिया बना के और वो अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम कर रहे हैं। तो लगता है आप अपने खानदान की पहली सीढ़ी होंगी जो आप बाकी सबकी स्ट्रगल का जरिया बनेंगी। हाँ, अगर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है ना, हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है। अगर मेरे में बेहतर है मेरे ये यूट्यूब चैनल मेरे हक में, तो इंशाअल्लाह मैं भी अपनी फैमिली की पहली ब्लॉगर हूँ इंशाअल्लाह। अच्छा, तो अब आप ये बताएं कि आपने रिश्तेदारों को कैसे हैंडल किया? मतलब होता है ना हर फैमिली में, तो रिश्तेदार बात करते हैं इस तरह से, ये वो आपने कैसे हैंडल किया है सब? अच्छा जी, मैंने इससे पहले भी एक चैनल बनाया था जो मैंने अपने बेटे का बनाया था, अब्दुल्लाज वर्ल्ड नाम था उस चैनल का, और बहुत ही अच्छा वो मेरा चैनल जा रहा था। यहाँ तक कि मेरे उसमें 500 सब्सक्राइबर होने वाले थे, कुछ रहते थे। तो वहाँ से तो घर वाले थोड़ा इशू भी, बातें भी करते थे, मेरे मुंह पे तो कुछ नहीं कहते थे, फेस टू फेस कुछ नहीं कहते थे। लेकिन मुझे जब मैं कहीं बाहर या अंदर या बंदा जैसे अपने, मैं नहीं बैठी तो मेरी कोई बात चल पड़ी है तो हाँ आप ब्लॉग बना रही हैं, अच्छा आप लोग भी ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दें, इस तरह की छोटी छोटी तंजबाजी हैं और इस तरह की बातें करते थे। तो मैंने इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मियाँ मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि ठीक है आप बना लो, अगर आपको ज़्यादा आपका है इसमें इंटरेस्ट तो आप कर लें। तो फिर मुझे मियाँ से परमिशन मिल गई, तो फिर मुझे किसी की ज़रूरत नहीं थी। तो सबसे मेन वोट मेरे पास था, तो इसलिए फिर मैंने लोगों की बातों का ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं दी। होना भी ऐसे चाहिए इंसान को, बस आपको परमिशन मिल गई ना, और लोगों की बात, काम यही होता है बातें करना। हाँ जी बिल्कुल। और वैसे भी जहाँ पे कामयाबी होती है वहाँ पे लोग तो बहुत पीछे पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और वहाँ पे लोग डिग्रेड भी बहुत करते हैं। ये इस चैनल को बनाए हुए मुझे हुए हैं तकरीबन 2-3 माह हुए हैं अभी फिलहाल। तो अभी इसमें मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर तो नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश मेरी पूरी है
और मैं इस पे जो है ना फुल अपनी एक्टिविटी यानी कि जितना भी मेरे पास नॉलेज है मैं वो सारा इस पे यूज़ कर रही हूँ। बाकी जो अल्लाह को मंजूर होगा तो वही अपनी जो है ना मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश करूँगी। बाकी जो होगा फिर सबके सामने आ जाएगा। इंशाल्लाह आप ज़रूर फेमस होंगी। हाँ इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। तो ये भी जो मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है जी। वो ये है कि आप अपना फेस कब रिवील करेंगी? अच्छा जी, फेस रिवील का कुछ ये इशू है कि अभी जब मैंने परमिशन ली थी मियाँ से तो उन्होंने फेस की मुझे परमिशन नहीं दी थी। तो मैंने भी यही सोचा कि यार कुछ अगर मैं कुछ बन जाऊंगी, कुछ मेरे में इम्प्रूव हो जाएगा तो फिर मैं फेस की भी परमिशन ले लूँगी। अभी मैंने फेस की भी परमिशन कुछ ज़्यादा नहीं ली, तो इंशाल्लाह फेस भी बहुत जल्द रिवील कर लेंगे। जिस दिन मेरा चैनल मोनेटाइज हो रहा है ना उस दिन ऐसे समझे मेरा फेस भी रिवील हो रहा है। इंशाल्लाह। तो मतलब अब हम आपके चैनल मोनेटाइज होने का वेट करें। जी बिल्कुल। और मैं इसलिए हर व्लॉग में यही कहती हूँ कि मेरे चैनल को आप सपोर्ट करें और जितना हो सके मेरे जो है ना चैनल को लाइक करें, शेयर करें। तो बस लोग देखते तो हैं लेकिन कोई कमेंट्स नहीं करते ज़्यादा जो है ना, कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कुछ के नहीं आते। तो खैर ये तो फिर आपको पता है जब इंसान कुछ करता है तो पहले कुछ बातें होती हैं, फिर कुछ बनता है और कुछ फिर जाके मिलता है। हाँ, सही बात है। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आपका चैनल मोनेटाइज्ड हो जाएगा तो फर्दर आपके क्या प्लान्स हैं? कि आप क्या चेंजिंग लेके आएंगे अपने व्लॉग्स में, मतलब कहाँ मूव ऑन करेंगी, थोड़ा सा इस तरह से। सबसे पहले जो मेरा वो है ना मैंने जो है ना यहाँ से मूव ऑन कर जाना है। मैंने यहाँ से चले जाना है क्योंकि बच्चे जो है मेरे अभी माशाल्लाह बड़ी बेटी जो है मेरी फर्स्ट ईयर में है और छोटी बेटी भी मैट्रिक में हो गई है। तो इंशाल्लाह इनकी आगे पढ़ाई का भी थोड़ा सा वो यूनी वगैरह चेंज कर लूँगी। दूसरा ये है कि फिर मैं भी अपनी ट्रैवल वगैरह कुछ नहीं दिखाती। तो फिर जब इंसान के पास ऐसा फेम आता है तो फिर आपको पता ही है कि इंसान क्या कुछ करता है। तो फिर इंशाल्लाह बहुत अच्छे ब्लॉग भी बनाऊंगी, आउटिंग भी करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह सबसे पहले मैं उम्रा करूँगी इंशाल्लाह और अल्लाह ताला के घर का विज़िट करेंगे, वहाँ जाएंगे और उसके बाद फिर बच्चों को लेके कहीं बाहर के मुल्क भी ट्रैवल करेंगे। और इस तरह बहुत कुछ सोचा हुआ तो बहुत कुछ है इंशाल्लाह। बाकी जो अल्लाह चाहेगा वही होगा इंशाल्लाह। तो अगला सवाल ये, इस सवाल पे ना थोड़ी सी हंसी भी आती है, मतलब सुन के कि लोग ऐसे क्यों पूछते हैं। सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि आप अपने ब्लॉग में खाना बहुत दिखाती हैं तो इतना खाना क्यों होता है? तो ये तो जब मैंने पहला चैनल बनाया था ना तब भी लोग यही कहते थे कि आपका बेटा जो है ना इतना खाना खा जाता है। तो फिर मेरे बेटे को नज़र भी लग गई थी ना इसी वजह से। तो ये मैंने एक थोड़ा सा मैंने इस तरह से मैं पॉजिटिव सोच के खाना, हर घर में खाना बनता है। आजकल का जो दौर है ना वो आपके सामने कि आप लोगों के लिए जो कुकिंग है ना वो इतनी इजी हो गई है। पहले तो हमारी जो माएँ होती थी वो कुछ चंद चीज़ें बनाती थी और वो सोचते थे कि ये औरत जो है ना बहुत फेमस है, इसका खाना बहुत टेस्टी है। अब तो यूट्यूब ने और इंस्टा ने, टिकटॉक ने, हर चीज़ को इतना फेम दे दिया है, इतना कि हर लोगों को बहुत खाने बनाने आ गए। एक तो मेरे बच्चों को भी अल्हम्दुलिल्लाह खाने पीने का शौक़ है, दूसरा मेरे मियाँ को बहुत ज़्यादा क्रेज़ है खाने का ना। तो मैं उनकी वजह से कुकिंग में इंटरेस्ट देती रहती हूँ। और जो ये अब वाला मैंने जो चैनल बनाया है इसमें मैंने शायद पहले ही ब्लॉग में बताया था कि इसमें आप लोगों को मेरा हर चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। कुकिंग भी शेयर करूँगी और ट्रैवल भी शेयर करूँगी, अपनी जो ड्रेसिंग, जो भी मैंने पूरी आउटिंग, हर चीज़ जो भी मैंने वो था ना मेरी ज़िंदगी में होगा वो सारा मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो यहाँ पे जी मैं जो कुकिंग करती हूँ तो जो चीज़ नई बनाती हूँ वो फिर इसी वजह से जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और खाना जो है वो आपको पता है कि 3 टाइम बनता है, नाश्ता भी बनता है, लंच भी होता है, डिनर भी होता है। तो इसी वजह से वो फिर मैंने अपनी ब्लॉगिंग में कुछ ना कुछ तो दिखाना होता है, इसलिए मैं खाना ही दिखा देती हूँ। और जाहिर बात है अब एक हाउस वाइफ का तो यही होता है कि घर, बच्चे, किचन। हाँ जी, लेकिन लोगों को लगता है कि शायद मैं दुनिया से अनोखा ज़्यादा काम करती हूँ, अनोखा ही हमारे घर में खाना बनता है। आज के दौर में तो मेरे ख्याल में कोई गरीब भी होगा तो वो उसके घर में 3 टाइम से अच्छा ही लगता है। बिल्कुल। अच्छा, तो ना यहाँ पे मैंने आपका व्लॉग चेक किया तो कमेंट आया हुआ है कि आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होती है, मतलब तो आप कौन सा ब्रांड प्रेफर करती हैं? अच्छा जी, ब्रांड कौन चीज़, वैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं हूँ, पहले नंबर पे मैं आपको बता दूँ। दूसरा ये है कि मेरा सबसे बेस्ट जो ब्रांड है वो है सफ़ायर मुझे अपने लिए बहुत ज़्यादा पसंद है। अब जो मैंने सूट पहना हुआ है ये भी मेरा सफ़ायर का ही है।
सही। तो मैं कपड़े लेती कम हूँ, लेकिन उनको स्टिच वगैरह और उनके कलर कंट्रास्ट इस तरह लेती हूँ कि जो मुझे सूट करें, मुझे खुद को पहने हुए अच्छे लगे ना। तो बच्चों के लिए जो है ना मैं स्टिच लेती हूँ। अब पहले मैं अनस्टिच लेके सिलवा लेती थी, लेकिन अब बच्चों के तो स्टिच ले लेती हूँ और अपने मैं कोशिश करती हूँ कि खुद लेके स्टिच करवाऊँ ना। तो मुझे सफ़ायर बहुत बहुत मोस्टली बहुत पसंद है सफ़ायर। और सेकंड पे जो है ना मुझे कपड़े जो है ना, वैसे मुझे जहाँ पे भी कोई अच्छा स्टफ़ और प्रिंट लग जाए ना, तो फिर मैं ये नहीं देखती ये ब्रांड है या लोकल है या मार्केट है या लंडा है या कुछ भी है, तो मैं ले ये लेती अच्छी हूँ। बात होती है, ये हाँ, सब हर अच्छी चीज़ बात चाहिए है, चाहिए। तो मेरे में ये चीज़ नहीं है कि ब्रांड कॉन्शियस नहीं है, नहीं मतलब है, आप। बिल्कुल नहीं। सही सही। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि सब लोग पूछते हैं कि आप बहुत यंग लगती हैं माशाल्लाह, मतलब आपकी बेटियां, अब आपके लगते ही नहीं है कि माशाल्लाह आपके 4 बच्चे हैं, अब अपनी बेटियों की हमें लगती है, अक्सर लोग आपको अपनी बेटियों की बहन भी समझ लेते हैं। तो हम आपसे आपके ये यंग और खूबसूरती का राज पूछना चाहेंगे कि इसके पीछे आखिर क्या राज है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मुझे हंसी इसलिए आ गई है कि वो जो आपने बात की है ना कि वो आपको लोग बहन भी समझते हैं। तो मैं अभी कुछ दिन पहले ही किड्स एकेडमी मेरी बेटी पढ़ती है, तो मैं वहाँ पे गई। तो मैंने ना इनकी छुट्टी लेनी थी, हमें जाना था थोड़ा बाहर ना। तो मैं ऑफिस गई, मैंने कहा मुझे ना फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बच्ची की छुट्टी चाहिए ना। तो उन्होंने कहा आप बताएं कि किस वजह से ले रही हैं, हमें पहले बताएं ना। तो मैंने उनसे कहा कि जी हमें आउटिंग पे जाना है। मैंने जो बात थी वो मैंने क्लियर कर दी ना, मैंने झूठ नहीं बोला कि ये बात है या वो बात है। तो उन्होंने कहा अच्छा तो आप यहाँ पे सिग्नेचर कर देना। तो मैंने सिग्नेचर करने लगी, तो कहते हैं आप इनकी सिस्टर हैं। मेरी हंसी निकल गई ना। तो मेरी दो भांजी और बेटी की भी ना, उनकी भी हंसी निकल गई कि भाई सर क्या कह रहे हैं ना। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि मैं इनकी मम्मा हूँ। तो यंग होने का यही राज है कि मेरी जब शादी हुई है बहुत कम एज में हुई है। तो इसमें भी जो है ना मुझे जो सेट वेट रखा हुआ है ये भी मेरे मियाँ ने रखा हुआ है। थोड़ा सा अगर मैं हेल्दी हो जाऊँ तो मुझे कहते हैं कि तुम हेल्दी हो गई हो, अगर मैं वीक हो जाऊँ तो मुझे कहते हैं वीक हो, कलर डल हो जाए तो बस इस तरह जो है ना, एक वो कहते हैं ना कि हर खूबसूरती के पीछे एक मर्द का हाथ होता है। तो वही पूछ लें कि ये खूबसूरती का राज मेरे मियाँ ही है। सही, मतलब आपको कंट्रोल में आपके husband हाँ ने रखा बिल्कुल, हुआ है। हर चीज़ जो आपको बताते रहते हैं कैसे मेंटेन रहना है। तो वो सारी चीज़ें मेरे मियाँ के हाथ में ही है। बाकी मैं खुद भी कोशिश करती हूँ, लेकिन यह है कि खुद मुझसे ज़्यादा मेरी स्किन के मामले में और मेरी केयर के मामले में कॉन्शियस मेरे मियाँ है। अच्छा जी, तो आपने ऐसे बताया हुआ है कि आपके हस्बैंड यहाँ नहीं है, तो मतलब वो नहीं है, आप फिर किस तरह से मैनेज करती हैं घर को, बच्चों को, फिर साथ डेली ब्लॉग्स भी बनाती हैं, तो मतलब किस तरह से मैनेज करती हैं? उसके बाद आपके घर माशाल्लाह मेहमान भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो किस तरह से फिर सब मैनेज होता है? अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो सबसे मेन जो है, ये जब मेरे मियाँ गए थे तो मैंने माइंड बना लिया था कि अब पूरी जिम्मेवारी मेरे सर पे आ गई है। तो जब जिम्मेवारी आ जाए तो फिर इंसान जो है ना, अल्लाह ताला हिम्मत भी दे देते हैं। लेकिन मर्द के बगैर जो है ना घर को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। बच्चों को देखना और मेहमानों को ख़ास तौर पे अच्छा उनका हर चीज़ को ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह थक तो मैं बहुत जाती हूँ, मैं आपको सही बता रही हूँ इस बात को कि मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। कभी कभी मैं, जैसे वो बंदा जिद होने लग जाता है ना, एक अंदर चिड़चिड़ापन और अजीब सी कैफियत होने लग जाती है, वो चीज़ भी है मेरे में। कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ शाउट हो जाती हूँ कि किसी का गुस्सा किसी पे निकाल देती हूँ। तो खैर इसी तरह से बस अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज हो रहा है और होता ही रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो यहाँ पे कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि आप, जिस तरह आपने बताया कि आप हाउस वाइफ हैं, आप घर देखती हैं, साथ साथ ब्लॉग्स भी बनाती हैं, तो आप डेली बेसिस पे ब्लॉगिंग कर रही हैं, डेली ब्लॉग आपके आ रहे हैं, तो आपको कंटेंट कैसे मिलता है? आपको ये कौन बताता है, कौन आइडिया देता है कि आज ये करना चाहिए, आज मुझे ये डालना चाहिए, ये बताएं। अच्छा जी, इस बात से मैं आपको बता दूं कि मेरी जो माशाल्लाह बेटी हैं, ठीक है, तो मां के अलावा वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसके अलावा तो आपकी एक ही बेटी बस। क्यों, मैं आपको भी कुछ नहीं बताती? बहुत कम। कैमरामैन पकड़ के बैठे, कैमरामैन क्या ब्लॉग खराब कर देगा। ब्लॉग के मामले में जो है ना, ये डिस्कस जो होते हैं मेरा हुरिया के साथ ज़्यादा होता है कि मैं आज किस तरह इस ब्लॉग को हम करें। तो कुछ जगह पे आइडियाज जो होते हैं वो हुरिया के भी होते हैं और कुछ पे मेरे खुद के भी होते और हैं। कभी कभी मेरे भी होते हैं। मुझे जो है ना बहुत ज़्यादा क्रेज है ब्लॉगिंग का, तो मुझे पहले तो किसी से पूछना नहीं पड़ता कि मैं क्या करूं, मैं कुछ ना कुछ खुद ही कर लेती हूँ।
तो जहाँ पे जो है ना मेरी तबीयत ख़राब हो, तो तबीयत भी मेरी थोड़ी आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई है। मेरे सर में जैसे कि बहुत ज़्यादा पेन और कुछ और भी इशू है, तो उसकी वजह से थोड़ा मेरा जब माइंड बोझल सा और तबीयत ख़राब हो, तो फिर वो मैं हुरिया और माम से कह देती हूँ, तो वो दोनों बना लेती हैं। कहीं जा रही हूँ तो मोबाइल उनको दे दिया कि आप लोग बना लेना। तो कुछ कभी घर के जितने भी होते हैं वो मैं खुद बना लेती हूँ। कभी बाहर जा रहे हो बच्चे, जैसे आउटिंग पे जाते हैं दोस्तों के साथ, इनकी कोई गैदरिंग हो, तो कुछ भी इस तरह का हो तो वो बच्चे देख लेते हैं। सही। तो एक अच्छी बात है कि बेटियों की भी सपोर्ट होती है और फिर जी बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह बता मुझे देते हैं। बेटियों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और कुछ होती है ना कि मुझे बेटियों की सूरत में एक दोस्तें मिली हुई हैं, मैं इनके साथ हर बात शेयर भी कर लेती हूँ। माशाल्लाह। और बेटियों से भी कहती हूँ कि मैं आपकी सबसे ज़्यादा, मैं आप लोगों की बेस्ट दोस्त हूँ। आप लोगों ने कोई बात भी शेयर करनी हो तो मुझसे आगे किया करें। तो मेरे ख्याल में जो बेटियाँ होती हैं वो माँ की बहुत ज़्यादा अच्छी फ्रेंड्स होती हैं, और उनसे इतनी आपकी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि वो आप लोगों से हर बात डिस्कस कर सकें। हाँ बेशक। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आजकल कोई किसी का दोस्त नहीं है दोस्त सिवाय नहीं, माँ हाँ, के। हाँ, बेशक क्योंकि वो बेटा आपको- भी है या हाँ, बेटी भी है, बिल्कुल। उसको चाहिए कि वो अपनी मदर के पास ही आए या बिल्कुल। बाबा और के माँ पास। बाप को भी चाहिए कि औलाद को इतना अपने साथ फ्रेंड कर ले कि वो हर बात आपसे बिना झिझक होके शेयर भी करे। बेशक हाँ। पेरेंट्स को भी इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना हाँ चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्योंकि Friendly। अगर पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो फिर बच्चे डरेंगे और वो आपसे कोई बात शेयर शेयर नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। अच्छा, तो आप ये बताएं, आप खाने में क्या पसंद करती हैं? देसी पसंद करती हैं या फास्ट फूड पसंद करती हैं, चाइनीज़ पसंद करती हैं, किस तरह का? तो जी मैं बिल्कुल सिंपल सादी सी बंदी हूँ। हाँ, मुझे खाने पसंद हैं, लेकिन खाने में बिल्कुल सिंपल, जैसे कि कढ़ाई मुझे बहुत पसंद है। मुझे सूप बहुत पसंद है चाइनीज़ में, और मैक्रोनी जैसे हो गई। तो बच्चे जो खाते हैं मैं भी वही खा लेती हूँ। वैसे मैं कोई ज़्यादा खाने के मामले में कोई ज़्यादा फूड लवर नहीं हूँ, जो आ जाए अल्हम्दुलिल्लाह। सही सही। उसके अलावा मतलब जो आपकी एडिटिंग होती है डेली व्लॉग्स की, वो कौन करता है? आप खुद करती हैं? नहीं, मुझे सबसे जो बड़ी हेल्प मिली हुई है वो है जी हुरिया की। ब्लॉगिंग जो एडिटिंग वही करती है। जब उसकी तबीयत खराब हो जाए तो फिर वो मुझे वहाँ भी कर देती है। सही है, मतलब आपने हाँ। बंदे हायर किए हाँ हुए हैं। बंदे, मैं बंदे हायर किए मैं हुए हैं। सिर्फ ब्लॉग बनाती हूँ, Okay. बना के, और वो कैमरा जो है उनके हवाले कर देती हूँ मोबाइल सही के। अब है। इसकी एडिटिंग आप लोगों ने करनी है, इसको आप लोगों ने देखना है किस तरह डालना का- भी आप लोगों हाँ, ने है सब। बस। हाँ, अगर कहीं पे वॉइस लगाना हो, मेरा मूड नहीं है, घर में गेस्ट हैं या कोई भी ऐसा इशू है, तो वो फिर वो भी कर लेती है। और बंदों को कोई सैलरी नहीं मिलती। सैलरी नहीं है, और कुछ नहीं। बंदों ये को- सैलरी सारी इनकी ना इकट्ठी हो रही है। Exactly, एक बंदों- बंदों के अंदर ना हम इकट्ठी कर रहे हैं। जिस दिन हमारा ये चैनल मोनेटाइज हो रहा है और उसकी जब भी कुछ आ रहा है, तो वो सबसे पहले हुरिया को दी जाएगी। सैलरी लेके फरार तो नहीं होंगे आप? नहीं, मैंने आधी मेरी है, और उसके बाद थोड़ी सी माम को भी दी जाएगी। थोड़ी सी। मम्मा ने मुझे बात किया कि पहले मोनेटाइजेशन की सैलरी में से मुझे आइटम मिलेगा। ही जी चलाएगा लेकिन दोनों। बस अब सपोर्ट मुझे जो देख रहे हैं उन्होंने करना है, बेशक। और जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जितना हो सके शेयर करते जाएं, ताकि जो है ना कुछ ही दिनों में ये मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। और जिस दिन मेरा मोनेटाइज हो रहा है ना, तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं होगी। वो दिन पता नहीं कौन सा होगा। और ये हमारे इंटरव्यू का लास्ट क्वेश्चन है, वो ये है कि लोग आपका होम टूर मांग रहे हैं। तो आपने माशाल्लाह घर को अच्छा काफ़ी डेकोरेट किया हुआ है, जो ब्लॉग में आपके नज़र आता है, रूम्स वगैरह और ये वो, लेकिन आप एक प्रॉपर टूर कब दे रही हैं? टूर जो है वो इंशाल्लाह मैंने बहुत जल्द देना है। कुछ थोड़ी सी चीज़ें रहती हैं जो मैं उनको सेट कर लूँ, और उसके बाद आपको जो है ना इंशाल्लाह इसका होम टूर बहुत ही अच्छा और बहुत ही जल्दी देंगे, ताकि आप लोग पूरे घर को देख सकें। थैंक यू सो मच, ये आप यहाँ आई, आपने टाइम निकाला, हमारे क्वेश्चंस का आंसर किया हमें। और जितने भी लोगों के डाउट्स थे वो सारे अब क्लियर हो गए होंगे इंशाल्लाह। अब आगे जो आएंगे वो नए सवाल होंगे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आकर यहाँ पे और आप लोगों के सवालों के जवाब देकर। तो बस आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरी वीडियो को पूरा वॉच करना है आपने। और ये जो हमारे पास और कोई कांटेक्ट नहीं था, और हमने ये आज वाला जो ब्लॉग था वो हमने कुछ इस तरह बनाया है। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगा। इंशाल्लाह आप हमारी नेक्स्ट फेमस ब्लॉगर होंगी इंशाल्लाह। तो अब हम यहीं पे अपने ब्लॉग को करते हैं एंड, इस इंटरव्यू सेशन को। तो हम सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।